तो शर्जील मेमन साहब, आपके लिए मैं क्लैपिंग करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने जो है हमारी आवाज़ बुलंद की है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर ये वही बात करूँगा कि वीडियो जो है मैंने अभी तक देखी है वो मुझे आधी लग रही है, कंप्लीट वीडियो नहीं थी। अब 200 साल में से जो पहला साल है वो कब स्टार्ट होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये बातें इतनी पुरानी बातें हैं जो कि हम सुनते हुए आ रहे हैं, थर में कोयला, थर में कोयला, थर में कोयला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक ख़बर मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, बड़ी खुशखबरी वाली ख़बर है और बहुत जल्दी ख्याल आ गया। मैं चाहता हूँ कि आपसे के साथ भी इस बात को मैं शेयर करूँ। तो ख़बर ये है कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि बिजली की बिलों की अदायगी लोगों की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। बिजली के बिलों के इशू पर सिंध हुकूमत ने वफाक से बात की है, यानी वफाक से बात हो गई है, सिंध हुकूमत की वफाक से बात हो चुकी है। ये देखें, जब इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं ना तो ये आपस में इनका भाइयों वाला रिश्ता होता है। तो इन्होंने, छोटे भाई ने जब बड़े भाई से रिक्वेस्ट की है कि आप जो ये ज़्यादती कर रहे हैं ना, इसको आप ख़त्म करें क्योंकि ये जो है ना लोगों से बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। तो बार उन्होंने जो है वफाक से बात की है और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वफाक बिजली के बिलों से मुतल्लिक मसाइल हल करेगा। यानी कि उनको उम्मीद है कि वफाक जो है इस मसले को हल करेगा, यानी कि वो इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि नाजायज़ बिल लिए जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है यही बात है, नाजायज़ बिल लिए जा रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने जो है ये बात कही है कि लोगों की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। शर्जील मेमन ने कहा है कि थर मंसूबे से 2640 मेगावाट बिजली बन रही है। थर मंसूबे को दीगर पार्टियों ने रोका है। अब थर मंसूबे को दीगर पार्टियों ने जो रोका हुआ है तो काश साथ आप जो है उनका नाम भी ले लेते हैं, वो कौन सी पार्टी हैं, ताकि अवाम को पता लगता कि वो कौन सी पार्टी हैं जो कि लोगों की तरक्की में जो है वो रुकावट बने हैं, लोगों को परेशान करने में वो अपना एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं और अपना जो है वो काम करते जा रहे हैं ताकि लोगों को फंसा के रखें। तो काइंडली उन पार्टियों का आप नाम लाजमी लें, बताएँ लोगों को कौन लोग हैं, वो कौन सी पार्टी हैं जो कि आपके इस मनसूबे में रुकावट पैदा कर रही हैं। इसके अलावा थर में इतना कोयला है कि 200 साल तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत से कई बार बिजली सस्ते करने का मुतालबा किया है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। यानी 200 साल तक हम जो है उस ये जो थर में जो कोयला है इससे हम यानी कि फैज़याब हो सकते हैं। अब 200 साल में से जो पहला साल है वो कब स्टार्ट होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये बातें इतनी पुरानी बातें हैं जो कि हम सुनते हुए आ रहे हैं, थर में कोयला, थर में कोयला, थर में कोयला। लेकिन किसी को ये बात समझ नहीं आ रही वो कौन सी पार्टी हैं जो कि रुकावट डाल रही हैं। और शर्जील मेमन साहब, आपका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है कौम की आवाज़ को जो है बुलंद किया है। काश ये हुकूमत जो है वो कम से कम इतना लाजमी कर दे कि ये जो एक्स्ट्रा बिल जो लिया जा रहा है, जो गुंडागर्दी के नाम पे जो बिल लिए जा रहे हैं या जिसे अब तावान कहते हैं, जिसे अब भत्ता कहते हैं, ये जो लिए जा रहे हैं। अब मेरा जो बिल था वो 12,000 आया था लेकिन जो मैंने पे किया 24,000 पे किया है, यानी 12,000 उसका टैक्स मैंने पे किया है फजूल का। ठीक है, जो जायज़ बिजली है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जो बिजली का बिल है वो तो हम देने के लिए तैयार हैं, हमें देना चाहिए। लेकिन ये जो आपने एक्स्ट्रा जो 12,000 मैंने आपको बताया जो मैंने अदा किए हैं, ये किस खाते में, ये मतलब इससे आप लोग जो है, मैं इस बारे में क्या कहूँ, लोग भी सोशल मीडिया पे यही लिख रहे हैं कि अय्याशियाँ हो रही हैं, पाला जा रहा है, बल्कि पूरे मुल्क को जो है बिजली के बिलों पर चलाया जा रहा है। तो शर्जील मेमन साहब, आपके लिए मैं क्लैपिंग करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने जो है हमारी आवाज़ बुलंद की है। वैसे सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, महीने बाद जो है काफ़ी हद तक जो है बिजली का इस्तेमाल कम हो जाएगा और वैसे लोगों के बिल कम आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात ये है कि क्या वो जो एक्स्ट्रा बिल जो लिए जा रहे हैं उस पर कोई काम होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा। फिर शहबाज शरीफ साहब, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी सुना है कि कहा है कि आवाम को जो है बिजली के बिलों के हवाले से बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। तो देखते हो क्या खुशखबरी है। इसका मतलब ये है कि जो पिछले हमने 3-4 महीने जो गुजारे हैं, जो हमने बिल अदा किए हैं, वो यानी कि बदखबरी थी, यानी कि वो यानी कि एक जुल्म हुआ हमारे साथ, जिसकी वजह से वो खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। वो किस तरह खुशखबरी है अल्लाह जाने वो क्या है। बल ये कि खुशखबरी मैं समझता हूँ कि यही बहुत है हमारे लिए कि ये जो गुंडा टैक्स लिया जा रहा है इसको जो है ख़त्म कर दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, मरीम नवाज़ सीएम पंजाब जो है इलामा इकबाल के मज़ार पर गई, वहाँ पर जो है हाज़िरी दी। इसके अलावा फिर वहाँ पे अपने कुछ नोट्स लिखने होते हैं, कुछ जुमला लिखना होता है कि वो क्या कहना चाहती हैं इस मौके के ऊपर। मैं मतलब यही कहूँगा कि कैमरामैन जो है ना बड़े ज़ालिम होते हैं, बड़े ज़ालिम है कैमरामैन। ये आप देखें कि यहाँ पे जो है मरीम नवाज़ साहबा जो है वो लिख रही हैं, 2-4 हर्फ लिखने के बाद जो उनका पेन जो है रुक जाता है, कलम रुक जाता है और कैमरामैन जो वीडियो बना रहा है वो उसको मज़ीद भी जूम करता है। कितना यानी कि मैं कहता हूँ ज़ालिम शख्स है ये, उसको भी क्लोज़ करके दिखा रहा है। चलो पहले जहाँ कैमरा रखा हुआ था वहाँ पे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, लेकिन उसने ज़ालिम ने जो है कैमरे को क्लोज़ करके जो है वो सारा भांडा फोड़ दिया।
अब भांडा वो क्या फोड़ा कि अब वो जो जुमला लिखने जा रही थी वो उसमें वो सोच में पड़ गई कि वो जुमला क्या लिखेंगी। बल ये जो मेरे पास सीन आया है, जो वीडियो आई है, वो इस तरह से नहीं है कि जहाँ पे जो है वो सेंटेंस वो लिख नहीं पाई और उठ के वहाँ से चली गई हैं। ऐसा सीन कोई मैंने वायरल नहीं देखा है। सिर्फ मैंने ये देखा है कि वो कुछ देर सोच रही हैं, उसके बाद फिर जो है सीन कट हो जाता है। अब पता नहीं कि उन्होंने जुमला वहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया था या नहीं कर लिया था, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो बहरहाल जो वीडियो चल रही है उस पर जो है काफ़ी लोग तबसरे कर रहे हैं, काफ़ी लोग जो है अपने जो है जज्बात का इजहार कर रहे हैं कि सीएम पंजाब को जो है वो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि मैं अपना इजहार ख्याल जो करने जा रही हूँ या एक जुमले में जो लफ्ज़, एक जुमले में जो लिखना है वो मैं क्या लिखूँ। तो हालांकि ये सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे मरीम नवाज़ साहब को यही कहूँगा कि अगर वाकई जो है उनका कलम रुक गया था तो काइंडली वो कुछ 4-6 जुमले ऐसे हैं जो कि वो रट लें, किसी से लिखवा लें। जुमले मतलब एक जुमले में कम से कम 10 से 12 या 8 अल्फाज जो आ जाते हैं, उनको आप रट लें, याद कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। जब भी कभी ऐसे मौके पे जाएँ वहाँ जाकर जो है अपना वो इजहार अब वही लिख दें तो आपका जो है ये खाना पूरी जो है हो जाएगी। तो बाल अफसोस मुझे भी हुआ, लोग भी काफ़ी इस बात पर जो है अपना वो जो है वो लिख रहे हैं, मीम्स बन रही हैं और अपना इजहार कर रहे हैं कि हमारी जो सीएम पंजाब है उनको जो है लिखना भी नहीं आ रहा, उनको बताना नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये हर किसी की अपनी अपनी राय है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर ये वही बात करूँगा कि वीडियो जो है मैंने अभी तक देखी है वो मुझे आधी लग रही है, कंप्लीट वीडियो नहीं थी। तो बहरहाल जो भी है मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में जो है जिस तरह की बातें की जा रही हैं, हमारे हुक्मरान बात करते हैं कि हमें इल्म के ज़रिए आगे आना होगा, हमें जो है इल्म की ताकत से आगे आना होगा, हमें टेक्नोलॉजी के ज़रिए आगे आना होगा। इंटरनेट का ये हल कर दिया हुआ है कि जो लोग बेचारे पाकिस्तान से ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, आपको पता है कि ऑनलाइन जो काम है वो तकरीबन काफ़ी हद तक जो है फैल चुका है। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, बहुत देखें अब ऑनलाइन जो सिस्टम या नेट पे जो काम हो रहा है वो यानी कि अब अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन मसला ये है कि अच्छे लोग जो हैं वो पिस रहे हैं। तो आपने इंटरनेट को पूरा जो है वो बजाय ये कि जो लोग इस तरह के गलत इंतशार फैला रहे हैं, जो भी अगर आप समझते हैं हुकूमती लोग ये बात समझते हैं, तो आप उन लोगों को जो है उनके वो अकाउंट्स जो उनको सील करें, बंद करें, जो भी है उनको डिलीट करें या उनको पकड़ें, जो भी करना है वो करें। लेकिन ये कि ये जो बाकी लोग जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, सीरियसली अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो है वो बिज़नेस भी कर रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए आपने एक डिस्टर्बेंस पैदा कर दी है, बहुत डिस्टर्बेंस पैदा कर दी है। बिजली जो है वो डेली सुबह जो है उठो तो बिजली चली जाती है, पता लगता है कि भाई लाइनों में काम हो रहा है, पता नहीं कहाँ लाइनों में काम हो रहा है। बिजली एक लगता है एक बहाना है, ये काम का जो है एक लोड शेडिंग का बहाना बनाया हुआ है और यहाँ पे कहते हैं लाइनों में काम हो रहा है। मैं हैरान हूँ, वहाँ पे कैमरामैन कहाँ पर हैं? जिन इलाकों में ये काम हो रहा था वहाँ पे कम से कम वीडियो तो बनाएं और वहाँ पे सोशल मीडिया पर बताएं कि हाँ यार वाकई यहाँ पे काम इतने घंटे काम हुआ है। तो इस तरह के कैमरामैन जो है वीडियोज़ बनाते नहीं हैं और ये भी एक जुल्म है। तो कैमरामैन जो है काफ़ी जालिम होते हैं, बहुत जालिम होते हैं, वो चीज़ों को जो है ना बहुत बारीकी से दिखाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें जो होती हैं उनको इग्नोर भी कर देते हैं। तो बाल अल्लाह मालिक है इस मुल्क का, उम्मीद है कि मुल्क आगे चल के जो है वो बेहतर हो जाएगा, अपने रास्ते पर चल पड़ेगा। तो नाज़रीन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिम्मत पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।